हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो ये बच्चा बोल रहा है, हे पिंकी, डिड यू सी दोज ऑसम टीवी रिपोर्ट्स ऑन फ्लड्स इन असम? My God, what havoc they have created! It has destroyed and swept away everything its path. तो ये बच्चा बोल रहा है, इस पिंकी को बोल रहा है कि देखा है तूने टीवी पे फ्लड आए हैं असम में और उसने तो सब कुछ जो रास्ते में सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। तो ये बोल रही है, यस चिंटू, आई डिड। इजंट इट स्ट्रेंज दैट अ वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। देखो ये जो पानी है, कितनी अच्छी लाइन है ये, आप देखिए चिंटू को बोल रही है कि आपको पता है ये पानी लाइफ दे भी सकता है और ये लाइफ ले भी सकता है। वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। वट वुड वी डू विदाउट वाटर? तो पानी के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमें पानी की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए, और भी हमारी बहुत से काम करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। माई फादर वॉज टेलिंग मी दैट इन हिज फैक्ट्री दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स। तो उसके फादर ये बोलती है, मेरे फादर बताते हैं कि फैक्ट्री में उसको काम करने के लिए, उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको ज़रूरत होती है। डिड यू नो दैट दे इवन नीड अ वाटर फॉर अ कूलिंग द मशीन? तो इवन उनको जो मशीनों, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मशीन से काम होता है, मशीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, उनको ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट द फैक्ट्री रन्स ऑन द पावर सप्लाइड बाय द हाइडल पावर प्लांट। तो भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जो भी मशीन्स चलती हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, यानी कि पानी से बनाई गई है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई थ्रू द एजेस वी ह्यूमन हैव चूजन टू लिव नियर अ वाटर कोर्स अलॉन्ग द रिवर एंड अदर वाटर सोर्स लाइक अ स्प्रिंग, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओसेस। तो ये अभी ये बोलती है, मेरे को तभी समझ में आई, इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये हमारे लिए। तो ये इसीलिए जो एंशियंट समय पे ही जो ह्यूमन बीइंग है वो पानी के पास ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जैसे कि आपको पता है, आप बहुत से छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो कि 3/4 ऑफ हमारी अर्थ का, जानी कि अगर हम 4 हिस्से बनाए ना अर्थ के, तो जानी के उसमें 3 हिस्से, ये देखो ज़्यादातर ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये इतना हिस्सा पानी से कवर है, ये सिर्फ इतना सा ही लैंड है। ओके, तो ये मतलब है। बट ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट फॉर अ फ्रेश वाटर। मगर फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे पास, दैट कैन बी पुट टू यूज, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। This fresh water is mainly obtained from a surface runoff and groundwater that is occasionally being renewed and recharged through the हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो भाई इस जो फ्रेश वाटर है, जहाँ तो वो ऑब्टेन कर सकते हैं हम, जो ग्राउंड वाटर पे जो पानी चलता रहता है ना, जो बोलते हैं ना, जो नदियाँ चलती रहती हैं, बहती रहती हैं, वो ताज़ा पानी होता है। और इसको हम इसको हम कंटिन्यूसली रिन्यू कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये हाइड्रो साइकिल की वजह से ही ये इंश्योर हुआ है। You might wonder that if 3/4 of the world is covered with the water and water is a renewable resources, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाहे हमारी जो अर्थ है वो उसका 3/3 यानी कि 3 हिस्से पानी से कवर हुए हैं और ये एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, then how it is that a countries and a region around the global suffer from the water scarcity? तो फिर भी हमारे दिक्कत क्या है, फिर भी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पानी की दिक्कत है, पानी की कमी है। why it is predicted that by 2025 nearly 2 billion people live in a absolute water scarcity। तो ऐसा माना जाता है 2025 तक आने वाले समय में तो 2 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिनको पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ओके, वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर अ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो क्या होती है वाटर स्केयरसिटी क्या है, और ये इसको पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और इसकी कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं।
Given the abundance and renewable of the water, it is difficult to imagine that we may suffer from the water scarcity. ये भी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये इतनी मात्रा में तो हमें पानी है और रीन्यूएबल भी है, मगर फिर भी ये इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि पानी की कमी कैसे हो सकती है. द मूवमेंट भी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज, मतलब हम बात कर रहे हैं कि वाटर की शॉर्टेज हो सकती है. वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद द रीजन हैविंग अ लो रेनफॉल और दोज दे आर अ ड्रॉट प्रोन. तो सोचिए उन एरिया के बारे में जहाँ बारिश बहुत कम होती है, जहाँ पे सूखा पड़ता है. वी intensely visualize the desert of the Rajasthan and women balancing between a matkas, earthen pots using the collection and a sporting water and traveling a long distance to get water. तो ध्यान दीजिए हमारे इंडिया में ही राजस्थान वाला इलाका देखिए आप, तो वहाँ पे आपको पानी की बहुत ज़्यादा कमी मिलेगी. डेजर्ट है वहाँ पे, वोमेन है वहाँ की क्या करती है, मटका लेकर पानी बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी लेके आने के लिए. True, the availability of the water resources varies from space and time, mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation. Precipitation क्या होती है, बारिश. बारिश और हमारे इंडिया में बारिश होती तो है, अनइवन होती है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होती. बट वाटर स्केर्सिटी इज मोस्ट इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ये वाटर का ये कमी क्यों हो सकती है, क्योंकि पानी के साथ इसका बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है और अनइक्वल एक्सेस है वाटर का अलग अलग सोशल ग्रुप्स में. वेयर इज़ देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू अकर. तो कहाँ पे वाटर स्केर्सिटी हमें देखने को मिल सकती है. एज यू हैव रीड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में अगर हम देखें, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन. जो फ्रेश वाटर है, हम जो बारिश होती है, बारिश का पानी से ही हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. सरफेस जो पानी नदियाँ बह रही हैं और ग्राउंड वाटर, ये तीन ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिल सकता है. Is it possible that an area or a region may have a ample water resources but is still facing a water scarcity? तो ये ऐसा हो सकता है कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा पानी हो मगर फिर भी वहाँ पे पानी की कमी हो. Many of our cities are such as an example. बहुत सी cities के examples हैं, जैसे कि water scarcity may be an outcome of a large and a growing population. भाई कमी क्यों हो सकती है, क्योंकि भाई population increase हो रही है, तो सभी जो things हैं उनकी ज़्यादा उसका consumption होगी, है ना. तो इससे कॉन्सिक्वेंटली ग्रेटर डिमांड ऑफ वाटर, तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी. एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, तो भाई इसमें जो एक्सेस है यानी कि वो अनइक्वल है. अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट फॉर ऑल्सो प्रोड्यूस मोर फूड. भाई पानी ज़रूरत होगी डोमेस्टिक वर्क के लिए भी और ज़्यादा फूड उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होगी. हैज़ द फैसिलिटेट अ हायर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर exploited to expand irrigation area for dry season एग्रीकल्चर में भाई फसलों को पानी देना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे उसका ओवर एक्सप्लॉइटेड होगा. इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर. भाई पानी फसलों को पानी देना होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की कंजम्पशन होती है. नाउ इट इज़ नीड टू revolutionized agriculture through a developing broad resistant crop and dry farming technique. तो हम भाई ये अलग अलग टेक्निक्स अपना सकते हैं. ओके, you may have seen in a many television and advertisement that most farmers have their on wells and tubewells in their farm for irrigation to increase their produce. तो अब आपने टीवी में भी और भी देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं ना आजकल, तो उन्होंने अपने ही उनके पास कुएं हैं और अपने ही उन्होंने ट्यूबवेल खुदवा लिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अपनी बढ़ाना चाहते हैं. बट हैव यू एवर वंडर दैट दिस कुड रिजल्ट इन, क्या आपने सोचा है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा.
दैट इज मे लीड टू अ फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल, पानी का लेवल है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। तो जिससे ये अफेक्ट होगा वाटर की अवेलेबिलिटी और जो सिक्योरिटी ऑफ फूड है लोगों के लिए वो भी अफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पहले मैं ये दिखा देती हूँ, ये पिक्चर्स देखते हैं हम। ये देखिए, ये क्या है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ वाटर टू ड्रिंक। ये देखो कितनी ये लाइन है ना, एक पोइम की है ना, ये विलियम शेक्सपियर का है मे बी, है ना, एक पढ़ा होगा आपने, उसकी पोइम में से ली गई है ना। तो आफ्टर अ हैवी डाउनपोर्स अ बॉय कलेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता। तो भाई बहुत ज़्यादा हैवी डाउनपोर यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो बच्चे ने पानी कलेक्ट किया ड्रिंकिंग के लिए। लाइफ इन द सिटी एंड इट्स एंजॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट वाज पैरालाइज्ड एज अ इंसिडेंट ओवर नाइट रेन। तो सारी रात रेन होती रही, मीनिंग रिकॉर्ड 180 मिलीमीटर होती रही, फ्लडेड वास्ट एरिया और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो बच्चे ने क्या किया भाई, ये देखो पीने के लिए पानी नहीं था, ये देखो फ्लडेड, इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्लड आ गया, ठीक है। यानी कि पानी पानी तो है, चारों ओर पानी है, मगर पानी पीने के लिए नहीं है। ओके, तो ये देख सकते हो आप, ये है कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डिवेस्टेड विलेज। देखो ये देखो, बर्फ़ पड़ रही है, पानी की ज़रूरत है, बर्फ़ तो नहीं वो कर सकते। ये देखो, ये भी वाटर स्केर्सिटी की एग्जाम्पल है, कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है ना, ये पानी भरने के लिए खड़ी हैं। तो एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, और दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा आवश्यक पड़ता है, यानी कि सूखा पड़ता है। इजराइल में 25 सेंटीमीटर ही होती है बारिश, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी की, मगर हमारे इंडिया में 114 सेंटीमीटर बारिश होती है, फिर भी इसमें सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ते हैं। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदियों, नालों और तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है। भाई हमारा जो जल प्रबंधन ऐसे किया हुआ है कि वो हम नदियों में मिला देते हैं, तो वो जल्दी फिर वो समुद्र में बहकर चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद में लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जो बारिश का पानी होती है ना उसको संभालते नहीं, जिसकी वजह से होता क्या है, तो जब बारिश होती है तब तो हम उसको संभालते नहीं, तो उसके बाद जो आने वाले समय होता है उसमें हम पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ये ही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि अच्छी मैनेजमेंट के साथ ही हम इसका कुछ हल कर सकते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे पढ़ेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेसेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो हमारी इंडिया की आज़ादी के बाद हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, क्रिएटिंग अ वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे मौके आए हमारे पास। टुडे लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेज आर as a common place as the industrial unit of many MNC multinational corporation। बहुत सी ये यानी कि घर बन गया है हमारा इंडिया MNC के लिए, यानी कि बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं हमारे इंडिया में। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव मेड अ मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो ये भाई ये जो इंक्रीजिंग हो रही है, इंडस्ट्री तो बढ़ रही हैं, मगर पानी तो फ्रेश वाटर तो उतना ही एग्जिस्ट करता है ना जिस पे ये प्रेशर हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है पानी पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में पानी चाहिए। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम अ बीइंग हैवी यूजेज ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ऑल्सो रिक्वायर्ड पावर टू रन देम, तो पावर भी चाहिए इनको चलाने के लिए। और मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, तो ये एनर्जी पावर कहाँ से आती है, वो आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। तो हमारे इंडिया में 22% जो बिजली उत्पन्न होती है वो पानी से ही होती है। मोर ओवर
multiplying urban center with a large and a dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have a further aggravated the problem। तो इससे क्या होता है, ये जो अर्बन में जो सेंटर्स ऑफ मल्टीपल हो रहे हैं, खुल रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन जो शहरों का लाइफस्टाइल है वो भी थोड़ा सा इसमें ये पानी की मात्रा बढ़ा दी है ना। तो ये पानी ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इस तरह की हमारी लाइफस्टाइल बन गई कि पानी भी हमें ज़्यादा चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए। एक आधा घंटा ही लाइट चली जाए तो हमारी तो जान पे बनने लग जाती है, देखा ही होगा ना आपने। तो ये ऐसे होने लग जाता है। ओके, तो आगे, if you look into the housing society or colonies in your cities, you will find the most of these have their own groundwater pumping device to meet their water needs। तो भाई जब आप जहाँ पे भी आप रहते हो, आप वहाँ पे देखिए तो हर एक को ना, हर एक के घर घर में आजकल तो हर एक ने घर घर में अपना ही ग्राउंड वाटर पे उन्होंने मतलब ग्राउंड वाटर में एक पंपिंग मशीन लगाई हुई है और अपने वाटर की नीड को पूरा करने के लिए। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट अ फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो जाने कि पानी की बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, शोषण हो रहा है पानी के साथ। हैव कॉज्ड देयर डिप्लेशन इन अ सेवरल ऑफ दीज सिटीज़। तो जिसके कारण बहुत सी सिटीज़ में इसका तो पानी का तो डिप्लेशन भी हो गया है, खात्मा भी हो गया है। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो भाई वाटर को अगर हम दो तरीके से देखें, एक तो क्वांटिटेटिव पे, क्वांटिटेटिव में कैसे कि क्वांटिटी कितनी मात्रा में है पानी की, अगर हम स्केर्सिटी को देख रहे हैं तो हम इसके एस्पेक्ट को देखेंगे क्वांटिटेटिव में कितनी मात्रा में है। नॉट लेट्स अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द वाटर पीपल बट द एरिया स्टिल आर सफर फ्रॉम द वाटर स्केर्सिटी। तो एक तरफ आप देखो कि वो लोग हैं जिसके पास पानी है, उनकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, मगर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। दिस स्केर्सिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये ऐसा क्यों है, पानी तो उनके पास भी हो सकता है मगर जो पानी है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, क्वालिटी नहीं है उस पानी में। लेटरली देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ देर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल मच इट इज मे बी पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्टेज। क्यों भाई ये पानी क्वालिटी क्यों नहीं है इस पानी में, क्योंकि पानी हो गया है गंदा। किसने किया है इसको गंदा, किसने किया, पोल्यूट किसने किया, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्टेज के वजह से, केमिकल की वजह से, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की वजह से जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से बहुत जो पानी है वो ख़राब हो रहा है और वो ह्यूमन के यूज़ के लिए खतरा बन गया है। इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वन, जो छोटी छोटी रिवर्स हैं हमारे इंडिया में, हैव ऑल टर्न इनटू अ टॉक्सिक स्ट्रीम्स, वो टॉक्सिक स्ट्रीम्स बन गई हैं। एंड इवन द बिग वंस रिवर लाइक गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना में भी आपको टॉक्सिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे आप बोल सकते हो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो हमारे लिए सही नहीं है। And far from being pure, the assault on the India's river from population growth, agriculture, modernization, urbanization, industrialization, it enormous and growing by the day. This entire life stands threatened। तो क्या जी ये सब कुछ जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन आ रही है, अर्बनाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रीज़ के कारण भी पानी में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आ रही है और ये अब तो लाइफ पे भी एक खतरा हो गया है ना, पानी ना होने के कारण, अच्छा पानी ना होने के कारण। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आर वाटर रिसोर्सेज। तो अब भाई आपको समझ में आ ही गया होगा कि पानी को अब हमें मैनेज करना होगा और कंजर्व करना होगा टू सेफ गार्ड आर लाइफ आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स। तो भी इन बीमारियों से बचने के लिए हमें पानी को बचाना होगा। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी के लिए continuation of our livelihood and produce activities and also to prevent degradation of our natural ecosystem over exploitation and a mismanagement of water resources will impoverish these resources, cause ecological crisis that may have profound impact of our life।
ऑन आवर लाइफ। तो भाई ये मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा पानी का, इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं है, इकोलॉजिकल नेचुरल इकोसिस्टम पे जो ये इम्बैलेंस के कारण भी ये सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ठीक है, ये रिसोर्सेज को हम अच्छे से, ये इकोलॉजिकल क्राइसिस तभी देखने को मिल रहा है। तो इस भाई इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट ह्यूमन की लाइफ के ऊपर भी पड़ रहा है। ओके, तो ये है, हम मीन्स आपको समझ में आ गई हो कि मैनेजमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो एक्टिविटी देखिए, फ्रॉम योर एवरी डेज एक्सपीरियंस राइट अ शॉर्ट प्रपोजल ऑन हाउ यू कैन कंजर्व वाटर। तो आप बताइए कि आप कैसे कर सकते हो, पानी को कैसे बचा सकते हो। ओके, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जितना पढ़ा है आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।